हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी योर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम जेईई एडवांस लेवल के दो और बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। और मान लो ये एक स्मूथ टेबल है। क्या ये एक स्मूथ टेबल? इस स्मूथ टेबल के यहाँ पे एक आइडियल स्टेशनरी पुली लगी हुई है। ठीक है। और मान लो ये एक 4 kg का वेज है, 4 kg वेज। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री गिवन है। और इस वेज का जो ये इंक्लाइंड है ना, ये भी क्या है? स्मूथ है, मतलब ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है। इस वेज के यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग बंधी हुई है और यहाँ पे m मास का ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है। और इस वेज के टॉप पे मान लो एक चींटी बैठी हुई है, चिपक के। वेज के ऊपर चिपक के एक चींटी बैठी हुई है। और यहाँ पे मान लो ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है। मतलब ये तो वेज ऑब्जर्वर है जो कि चींटी, और ये ग्राउंड ऑब्जर्वर है, ग्राउंड फ्रेम का ऑब्जर्वर। तो अब देखो मैंने क्या किया। एट t इज इक्वल टू 0 पे मैंने इस वेज के इस स्मूथ इंक्लाइंड पे एक 2 kg के ब्लॉक को जेंटली प्लेस कर दिया, आराम से रख दिया। प्लेस्ड जेंटली। अब ये पता लगाना है कि m की किस वैल्यू के लिए ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m 2 kg block at rest, 2 kg block remains at rest with respect to gt। मतलब m की किस वैल्यू के लिए 2 kg ब्लॉक और वेज के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं होगी। मतलब चीटी को ये 2 kg ब्लॉक रेस्ट पे ही नजर आएगा, इस इंक्लाइंड के एक पॉइंट पे ही रखा नजर आए। तो ऐसा m की किस वैल्यू के लिए होगा? तो इसमें 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है? 6.191 kg। बी ऑप्शन में 7.191 kg। और सी ऑप्शन में 8.191 kg। और डी ऑप्शन में क्या गिवन है? 9.191 kg। तो अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। ये m मास का ब्लॉक है। ठीक है। और ये 4 kg का वेज है। और ये 2 kg का ब्लॉक। मान लो इस वेज के ऊपर एक चींटी बैठी हुई है। उसको ऐसा लगा कि 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे है। मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि इस चींटी को ऐसा लगा कि 2 kg ब्लॉक तो एट रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू चींटी। मतलब देर इज नो स्लीपिंग बिटवीन वेज एंड 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट। कौन है 2 kg ब्लॉक? विद रिस्पेक्ट टू दिस चींटी जो कि वेज के ऊपर आराम से बैठी हुई है। सोचो ऐसा कब हो सकता है? कब हो सकता है? ऐसा तभी हो सकता है जब ये वेज है ना इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे किसी एक्सेलरेशन से। वो मैं मान के चल रहा हूं कि ये वेज इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। तो सीधी सी बात है ये m मास का ब्लॉक नीचे की तरफ a1 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा।
क्योंकि इस वैज से ये मासलेस रस्सी कनेक्टेड है और इसी रस्सी से ये एम मास का ब्लॉक कनेक्टेड है। ये वैज जितना इधर आएगा एम मास का ब्लॉक उतना ही तो नीचे जाएगा। और ये 2 kg का ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं। ये तो पक्का है, ऐसा तभी हो सकता है जब ये वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करे और वो मैंने मान लिया A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है इस डायरेक्शन में वेज, तो एम मास का ब्लॉक भी नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से ही एक्सेलरेट करेगा। और मैं ये मान के चल रहा हूं लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड 4 kg वेज, बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज। और क्या मान के चल रहा हूं लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन N2 is normal reaction between wedge and smooth table। वेज और टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मैंने N2 मानी है। तो अब देखो इस वेज और इस एम मास का जो ये ब्लॉक है इसका FBD बनाओ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। FBD ऑफ वेज एंड ब्लॉक, कौन सा ब्लॉक? ये वाला जिसका मास m है, इनका FBD बनाना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये क्या हमारा वेज और एक ये मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है और ये आइडियल स्टेशनरी पुल्ली है और ये एम मास का ब्लॉक है। ये 4 kg का वेज है ना, तो सबसे पहले तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई कर दो 4×40 न्यूटन। और एक इस वेज पे नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय दी बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऐसे N1, सही है। और ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 है, तो क्या ये एंगल 30 नहीं होगा? तो ये 60 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो, N1 cos 30 और N1 sin 30। N1 cos 30 की वैल्यू कितनी आती है? N1 cos 30 की वैल्यू आती है 0.86 N1 और N1 sin 30 की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 N1। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन था N1 बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक ऑन दिस वेज, उसके मैंने दो कंपोनेंट कर दिए 0.5 N1 और 0.86 N1। और देखो मान लो इस रस्सी में टेंशन T है, तो ये रस्सी इस वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स लगा रही होगी, ठीक है। और एक इस वेज पे एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा बाय दी स्मूथ टेबल ऐसे N2, ठीक है। अब देखो ये हमारी जो आइडियल स्टेशनरी पुल्ली है वो क्या होती है? स्मूथ है। आइडियल पुल्ली के स्मूथ होने के कारण क्या होता है? रस्सी के इस पोर्शन में जितनी टेंशन है ना, तो इस पोर्शन में भी टेंशन क्या होगी? T ही होगी। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुल्ली पे कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे T टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। रस्सी के इस पोर्शन में भी टेंशन कितनी होगी? T। तो रस्सी का ये पोर्शन इस आइडियल स्टेशनरी पुल्ली पे नीचे की तरफ T टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और रस्सी का यही पोर्शन इस ब्लॉक के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में T टेंशन फोर्स अप्लाई कर रहा होगा और इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, कितना? 10m ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैंने क्या माना था कि ये 4 kg का वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो m मास का ब्लॉक भी नीचे की तरफ A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, जिसके कारण
2 kg ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो N2 किसके बराबर आ गया यहाँ पे? 40 प्लस 0.86N1। ठीक है। और इस वेज पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। फर्स्ट इक्वेशन तो ये आ गई। सेकंड इक्वेशन क्या आएगी? टी माइनस 0.5N1 नेट फोर्स ऑन दिस वेज इस डायरेक्शन में टी माइनस 0.5N1 इज इक्वल टू मास ऑफ वेज 4 इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ वेज A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। सेकंड इक्वेशन ये होगी। अब इस m मास के ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अप्लाई करो। नेट फोर्स नीचे की तरफ आएगा 10m माइनस टी इज इक्वल टू मास m एक्सेलरेशन A1। तो थर्ड इक्वेशन ये होगी। अब मैं करूंगा ये जो 2 kg ब्लॉक है ना, इसके मोशन को ऑब्जर्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू वेज। ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज। और मैंने क्या मान के चला है कि 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो इस 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाने जा रहा हूं मैं विद रिस्पेक्ट टू वेज। एक तो mg फोर्स आएगा कितना? 20 न्यूटन। और ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये mg जो 20 न्यूटन आएगा उसका ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 20 साइन 30। तो ये कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन। और mg का ये कंपोनेंट मतलब 20 कोस 30 ये कितना हो जाएगा? 17.3। और अब देखो मैं इस 2 kg ब्लॉक के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और मैंने ऐसा मानना था कि ये वेज इस डायरेक्शन में A1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेटेड है। तो इसका मतलब क्या ये वेज नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं है? तो इसका मतलब मैंने इस 2 kg ब्लॉक के जब मोशन को ऑब्जर्व करना है विद रिस्पेक्ट टू वेज तो इसके ऊपर सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है। और ये इस डायरेक्शन में आएगा कितना? 2 इंटू में A1 सूडो फोर्स। ये एंगल अगर 30 है तो ये एंगल भी क्या हो गया? 30। तो इस सूडो फोर्स के भी दो कंपोनेंट कर लो। 2A1 कोस 30 इसकी वैल्यू कितनी आती है? 1.732A1। 2A1 कोस 30 की वैल्यू क्या होगी? 1.732A1। इस सूडो फोर्स का एक ये कंपोनेंट आएगा 2A1 साइन 30। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ऑब्वियसली A1। तो ये जो सूडो फोर्स लगाया था ना 2A1 उसके इक्विवेलेंट दो कंपोनेंट कर लिए मैंने 1.732A1 और A1। और एक आएगा इस 2 kg ब्लॉक पे नॉर्मल रिएक्शन बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज और वो क्या होगा? N1। ठीक है। और ये 2 kg का जो ब्लॉक है ना एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। मतलब देर इज नो स्लिपिंग बिटवीन वेज एंड 2 kg ब्लॉक। तो इसका मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए? 0 विद रिस्पेक्ट टू वेज। ध्यान रहे तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो 1.732A1 किसके बराबर आ गया? 10 न्यूटन के बराबर। तो यहां से A1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 भाग में 1.732। तो ये A1 की वैल्यू आती है 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और N1 किसके बराबर होना चाहिए? A1 प्लस 17.3। A1 की ये वैल्यू पुट कर दो 5.773 यहाँ पे। तो N1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23.07 न्यूटन। तो N1 की वैल्यू आ गई नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड 2 kg ब्लॉक। ठीक है।
A1 की वैल्यू आ गई, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बोल दो, या इस वेज का एक्सेलरेशन A1 जो मैंने माना था इस डायरेक्शन में वेज का 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सो दैट 2 kg ब्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू जीटी। अब देखो सेकंड और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो इनको ऐड करने से क्या होगा, t माइनस टी जीरो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10m माइनस 0.5 n1 किसके बराबर आ जाएगा 4 प्लस एम, अरे ए वन कॉमन आ गया, 4a1 प्लस एम ए वन कॉमन ले लो, 4 प्लस एम हो जाएगा, 4 प्लस एम ए1। ये जो n1 की वैल्यू आई ना यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10m माइनस 11.535 इज इक्वल टू, ये A1 की वैल्यू कितनी आई थी 5.773, मतलब 5.773m प्लस 4a1, 4 की इस A1 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 की 5.773 से, तो ये कितना आता है 23.092, 23.092। तो ये पूरी m में बन गई, अब m में, तो यहां से तो m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये m की वैल्यू कितनी आएगी 8.191 kg, ठीक है। और इस रस्सी में टेंशन मैंने t मानी थी, वो कैसे फाइंड आउट करें, चाहे यहां से फाइंड आउट कर लो चाहे यहां से फाइंड आउट कर लो, क्योंकि अगर यहां से फाइंड आउट करना चाहते हो तो n1 की वैल्यू मुझे पता है और a1 की भी वैल्यू मुझे पता है, तो t पता चल जाएगा। और t की वैल्यू क्या आएगी टेंशन इन दिस स्ट्रिंग, ये आती है 34.62 न्यूटन। अब बच गया नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ टेबल N2 का पता लगाना, और N2 क्या है 40 प्लस 0.86 N1 की वैल्यू मुझे पता है, तो यहां से क्या N2 की वैल्यू पता नहीं चल जाएगी, यहाँ पे N1 की ये वाली वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो N2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, N2 की वैल्यू आती है 59.84 न्यूटन। तो मैंने क्या करना होगा, यहाँ पे कितने केजी का ब्लॉक रखना होगा, 8.191 केजी का ब्लॉक, हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट, सो दैट 2 kg block at rest remains at rest with respect to चीटी। मतलब चीटी को ऐसा नजर आएगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो इसे इंक्लाइंड प्लेन के एक ही पॉइंट पे रखा हुआ है, जैसे टाइम पास होता जाएगा। मतलब 2 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज, अगर m की वैल्यू क्या हो 8.191 kg, ठीक है। तो हैंस ऑप्शन सी इज करेक्ट। और आप इसको देख भी सकते हो, मतलब अगर m की वैल्यू 8.191 kg मैंने यहाँ पे पुट की ना, तो 2 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टीटी। अगर मैंने इनिशियली 2 kg ब्लॉक को यहाँ पे जेंटली प्लेस किया था ना t इज इक्वल टू 0 पे, तो इस चीटी को ऐसा नजर आएगा 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट पे है विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। तो मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या होगा, कितना होना चाहिए, इस डायरेक्शन में उतना ही होना चाहिए जितना वेज का होगा, और वेज का कितना होगा A1, और A1 की वैल्यू कितनी आई थी 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 की वैल्यू आई थी 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सारी वैल्यूज लिख देता हूं, N2 ये आया था, A1 ये, और N1 की वैल्यू कितनी आई थी
23.07 न्यूटन। और इस रस्सी में टेंशन ये कितनी आई थी? 34.62 न्यूटन। तो इस रस्सी में टेंशन कितनी होगी? 34.62 न्यूटन। अगर m कितना हो? 8.191 केजी। अगर m 8.191 केजी होगा, अगर मैंने इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पे इस 2 केजी ब्लॉक को इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे जेंटली रखा है, तो जैसे टाइम पास होता जाएगा ना, इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 केजी ब्लॉक तो इंक्लाइंड के इसी पॉइंट पे रखा रहेगा। मतलब 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू चीटी, चाहे बेशक टाइम कितना भी पास होता जाए स्टॉप वॉच में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा? जितने एक्सेलरेशन से 4 केजी वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा ना, और कितने से? 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 केजी वेज, ये कितना होगा? 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप। अगर m कितना हो? 8.191 केजी, तो यूजिंग रिलेटिव मोशन इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक, सॉरी 4 केजी वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और 4 केजी वेज का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम जब m 8.191 केजी होगा, वो इस डायरेक्शन में कितना आएगा? a1, मतलब 5.773 आई कैप इन वेक्टर फॉर्म। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ये भी देख लो उतना ही आ गया, 5.773 आई कैप। ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने m 8.191 केजी पुट किया ना, तो ये 2 केजी ब्लॉक एट रेस्ट रहेगा विद रिस्पेक्ट टू जीटी, मतलब 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू वेज क्या आएगा? 0। तो यूजिंग रिलेटिव मोशन देख लो, एक्सेलरेशन ऑफ 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर उतना ही आया जितना एक्सेलरेशन ऑफ 4 केजी ब्लॉक है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में, कितना? 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डायनेमिक्स की हेल्प से भी देख सकते हैं हम इसको, इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर डायनेमिक्स की हेल्प से भी इतना ही आना चाहिए। मतलब 2 केजी ब्लॉक और वेज के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होना चाहिए, कोई स्लिपिंग नहीं होनी चाहिए। मतलब 2 केजी ब्लॉक शुड बी एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू जीटी इफ m इज इक्वल टू 8.191 केजी। तो यहाँ पे डायनेमिक्स की हेल्प से देख लो बेशक, इस 2 केजी ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस 2 केजी ब्लॉक पे एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन, और एक ऐसे N1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएगा बाय द वेज। और N1 की वैल्यू कितनी आई थी? 23.07 न्यूटन। और ये एंगल कितना था? 30 डिग्री। तो ये एंगल 30 है, तो ये एंगल भी 30 हो जाएगा। तो ये 60, तो ये 30, तो ये कितना हो जाएगा? क्योंकि ये अगर 30 है तो ये भी 30, तो ये 60, तो ये 30, और तो ये 60, और ये कितना हो गया? 30 डिग्री। ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ना ऑन दिस 2 केजी ब्लॉक बाय द स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ वेज 23.07 न्यूटन, इसके दो कंपोनेंट कर लो, 23.07 कोस 30 और 23.07 साइन 30। 23.07 कोस 30 की वैल्यू कितनी आएगी? पक्का 20 न्यूटन आएगी, ठीक है। और 23.07 साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है? 11.52 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से 20 न्यूटन कैंसिल। तो नेट फोर्स देखो इस 2 केजी ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, जब m कितना है? 8.191 केजी, तो नेट फोर्स ऑन दिस 2 केजी ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आया?
11.52 आई कैप। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये क्या होना चाहिए, मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो यहां से भी देख लो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम कितना आएगा, इतना ही आएगा 5.773 आई कैप। कहने का मतलब ये है अगर m की वैल्यू कितनी हो 8.191 kg और इस 2 kg ब्लॉक को अगर मैंने t इक्वल टू 0 पे इस वेज के स्मूथ इंक्लाइंड पे जेंटली प्लेस किया है तो ये 2 kg ब्लॉक रिमेन्स एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब इस वेज का और इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम सेम होगा इस डायरेक्शन में कितना 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मींस देयर विल बी नो रिलेटिव मोशन बिटवीन वेज एंड दिस 2 kg ब्लॉक इफ m इज इक्वल टू 8.191 kg। तब इस रस्सी में टेंशन कितनी आएगी 34.62 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज वो कितना आएगा N1 23.07 न्यूटन और नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड स्मूथ स्टेबल N2 वो कितना आएगा 59.84 न्यूटन। ये चिपक कर एक्सेलरेट होंगे कहने का मतलब इस डायरेक्शन में 5.773 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। अगर m कितना होगा 8.191 kg। यही तो निकालना था कि अगर इनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो या कोई स्लिपिंग ना हो तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 8.191 kg। मतलब 2 kg ब्लॉक अगर एट रेस्ट है विद रिस्पेक्ट टू टी ऐसा होने के लिए m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 8.191 kg। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द सरफेस ऑफ अर्थ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। मान लो ये एक स्मूथ टेबल है। क्या है ये एक स्मूथ टेबल और ये एक 4 kg का वेज है 4 kg वेज और ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री। ठीक है और इस वेज के यहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग बंधी हुई है और ये एक मूवेबल आइडियल पुली है यहाँ पे ये और ये रस्सी यहाँ पे एक दीवार के ऊपर बंधी हुई है। ठीक है और ये एक आइडियल स्टेशनरी पुली है और ये 1 kg का ब्लॉक है और ये जो इस वेज का जो इंक्लाइंड है ना ये भी क्या है स्मूथ है मतलब ऑल सरफेसेस आर स्मूथ है। अब मैंने क्या किया इस वेज के इस स्मूथ इंक्लाइंड पे t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg का ब्लॉक जेंटली प्लेस कर दिया जेंटली प्लेस और मान लो ये क्या है ग्राउंड ऑब्जर्वर और मान लो कुछ ऐसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस गिवन है। तो इसमें बताना क्या है व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक बताना है। इसके 4 ऑप्शन गिवन है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है 5.516 आई कैप प्लस
3.6216 जे कैप, 3.6216 जे कैप। ऑप्शन बी में क्या गिवन है, 3.6216 आई कैप प्लस 5.516 जे कैप। और ऑप्शन सी में क्या गिवन है, 3.6216 आई कैप माइनस 5.516 जे कैप। और ऑप्शन डी में क्या गिवन है, 5.516 आई कैप माइनस 3.6216 जे कैप। मतलब इस 1 kg, सॉरी इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। और ये 4 ऑप्शन गिवन है। ये मूवेबल आइडियल पुली है, ये स्टेशनरी आइडियल पुली है, ये स्मूथ टेबल है, ये 4 kg का वेज है, और इस वेज का जो इंक्लाइंड है वो भी स्मूथ है, ये 53 डिग्री एंगल है, और ये 1 kg ब्लॉक है। मैंने क्या किया है, t इज इक्वल टू 0 पे 2 kg ब्लॉक को इस वेज के इस इंक्लाइंड पे जेंटली रख दिया। तो इससे 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। तब इसको सोल्व करते हैं। पहले तो इसको रीड्रॉ कर लो। ये 1 kg का ब्लॉक, और ये 4 kg का वेज, और ये 2 kg का ब्लॉक। मेरे को यहां पे कुछ नहीं पता कि ये 4 kg का वेज विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा या इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा, कुछ नहीं पता। और ये भी नहीं पता कि ये 2 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी, जो कि इसके ऊपर बैठी हुई है वेज के ऊपर, कि ये 2 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा या अप द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, कुछ नहीं पता। क्योंकि यहाँ पे ऑल सरफेसेज क्या स्मूथ है। जब ऑल सरफेसेज स्मूथ हो और कुछ भी ना पता हो कि भाई सेंस ऑफ मोशन क्या होगी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, तो अपनी मर्जी से आप मान सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे मान रहा हूं कि ये 4 kg का वेज इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ठीक है। और मैं क्या मान रहा हूं कि ये जो 2 kg का ब्लॉक है ना विद रिस्पेक्ट टू चीटी डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन a2। इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने डाउन द इंक्लाइंड प्लेन माना है a2 विद रिस्पेक्ट टू वेज या विद रिस्पेक्ट टू चीटी। और इस 4 kg वेज का एक्सेलरेशन मैंने इस डायरेक्शन में माना है a1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो देखो इस 4 kg का जो ये वेज है इससे ये स्ट्रिंग कनेक्टेड है, और इस स्ट्रिंग से ये मूवेबल आइडियल पुली कनेक्टेड है। तो अब ये लंबी रस्सी है ना, मैं इसको चूज कर रहा हूं, ये जो लंबी रस्सी है ना इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दो। जहां जहां पे ये लंबी रस्सी टच कर रही है। और मैंने ये मान लिया इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम नीचे की तरफ a3 होगा। अब मैंने क्या करना है, a1 और a3 में कंस्टेंट रिलेशन फाइंड आउट करना है। मैंने क्या माना, 4 kg का वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये 2 kg का ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन a2 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और ये 1 kg का ब्लॉक नीचे की तरफ a3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। मैंने ये लंबी रस्सी चूज कर ली, इसके ऊपर पॉइंट मार्क कर दिए जहां जहां पे टच कर रही है, ठीक है। अब देखो इस वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, तो क्या ये जो पुली है इस पुली का भी एक्सेलरेशन क्या इस डायरेक्शन में a1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा।
तो ये जो मैंने इस लंबी रस्सी पे पॉइंट्स मार्क किए हैं ना, अब उन सभी पॉइंट्स का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करो। ये पॉइंट क्या है, दीवार पे है, तो इसका एक्सेलरेशन 0। ये दोनों पॉइंट इस मूवेबल पुल्ली पे हैं, और इस मूवेबल पुल्ली का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 है, तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, a1। इस पॉइंट का भी एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, a1। ये दोनों पॉइंट इस स्टेशनरी पुल्ली पे हैं, तो इन दोनों पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, 0। ये पॉइंट इस 1 kg ब्लॉक पे है, और इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन मैंने नीचे की तरफ a3 माना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन जो कि 1 kg ब्लॉक पे है, उसका क्या नीचे की तरफ a3 नहीं हो जाएगा। अब इस लंबी रस्सी के लिए पॉइंट मेथड अप्लाई कर दो। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, 0, प्लस नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में कितना है, a1। अब देखो, क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको -a1 लिया जाएगा, प्लस इस पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में क्या है, a1। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट भी रस्सी की इस पोर्शन की लंबाई को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको भी क्या लिया जाएगा, -a1, प्लस इन दोनों पॉइंट्स का एक्सेलरेशन क्या है, 0, ये कुछ नहीं कर रहे, प्लस फाइनल पॉइंट पे आओ। इस पॉइंट का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a3 है, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये पॉइंट रस्सी के इस पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, तो इसको प्लस लिया जाएगा, +a3, और इज इक्वल टू 0 कर दो। तो यहां से देखो a3 किसके बराबर आ गया, 2a1 के बराबर आ गया। तो ये कंस्ट्रेंट रिलेशन आ गया बिटवीन a1 एंड a3, और क्या आया है, a3 इज इक्वल टू 2a1। अब क्या करो, इस 4 kg वेज और इस 1 kg ब्लॉक, इन दोनों का मैं FBD बनाऊंगा यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। FBD ऑफ 4 kg वेज एंड 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये करने से पहले मैं ये मान रहा हूं कि 2 kg ब्लॉक और 4 kg वेज के बीच में नॉर्मल रिएक्शन मान लो N1 है। लेट N1 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 2 kg ब्लॉक एंड वेज। और क्या मान रहा हूं मैं, लेट वेज और इस स्मूथ टेबल के बीच में नॉर्मल रिएक्शन N2 है। लेट N2 इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन वेज एंड टेबल। अब मैं इस 4 kg वेज और इस 1 kg ब्लॉक, इन दोनों का FBD बनाऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये क्या है, 1 kg का ब्लॉक, और ये 4 kg का वेज। तो सबसे पहले तो इस वेज पे mg फोर्स अप्लाई कर दो, 40 न्यूटन। सही है। और इस वेज पे एक N1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द बॉटम ऑफ 2 kg ब्लॉक, कुछ ऐसे। और ये एंगल 53 डिग्री है। ये एंगल 53 है, तो ये एंगल भी 53 हो जाएगा, तो ये 37, तो ये 53। तो इस N1 नॉर्मल रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर दो। ये क्या आ जाएगा, N1 cos 53, जो कि क्या होगा 3N1/5। और ये क्या आ जाएगा, N1 sin 53, जो कि क्या होगा 4N1/5। ठीक है। और एक N2 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द स्मूथ टेबल ऑन दिस वेज। और मान लो ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी में टेंशन T है। तो इस रस्सी में टेंशन क्या हो जाएगी, 2T, क्योंकि नेट फोर्स आइडियल पुल्ली पे हमेशा 0 होना चाहिए, चाहे वो एक्सेलरेटेड आइडियल पुल्ली हो, चाहे स्टेशनरी आइडियल पुल्ली हो। और मैंने
और इस 1 kg ब्लॉक पे mg फोर्स तो लगाना रह ही गया 10 न्यूटन। तो यहां से n2 किसके बराबर आ जाएगा 40 प्लस 3n1/5। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। और इस वेज पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होना चाहिए इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने इस वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a1 मानना था और इस 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a3 मानना था, जो कि 2a1 के बराबर आया था फ्रॉम कंस्ट्रेंट रिलेशन। तो अब इस वेज के ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। नेट फोर्स इस वेज के ऊपर इस डायरेक्शन में होना चाहिए और वो कितना आएगा 2t माइनस 4n1/5 इज इक्वल टू मास 4 एक्सेलरेशन a1। ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब इस 1 kg ब्लॉक पे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाओ। नेट फोर्स 10 माइनस टी इज इक्वल टू मास 1 एक्सेलरेशन 2a1। ये आ गई इक्वेशन थर्ड। अब क्या करो इक्वेशन थर्ड की 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसको इक्वेशन 2 में ऐड कर दो। ऐसा करने से क्या होगा इस जब इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस 2t हो जाएगा और फिर उसको इक्वेशन 2 में ऐड करूंगा तो माइनस 2t प्लस 2t 0 और 10 दूनी 20। तो ये आ गया 20 माइनस 4n1/5 इज इक्वल टू 2 दूनी 4a1 प्लस 4 8a1। ये आ गई इक्वेशन फोर्थ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन लूंगा फ्रॉम वेज। ऑब्जर्वेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इसका एफबीडी बनाओ इस 2 kg ब्लॉक का विद रिस्पेक्ट टू वेज। एक तो mg फोर्स आएगा 20 न्यूटन और ये एंगल 53 है तो एक ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा 16 न्यूटन और ये 12 न्यूटन। और क्योंकि मैं इस 2 kg ब्लॉक की ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू चीटी और वो चीटी इस वेज के ऊपर बैठी हुई है और वेज को मैंने इस डायरेक्शन में a1 एक्सेलरेशन से एक्सेलेटेड माना है, तो इसका मतलब वेज कैसा फ्रेम है नॉन इनर्शियल। तो इस 2 kg ब्लॉक पे सूडो फोर्स लगाना अनिवार्य है और वो कितना आएगा 2a1। ये एंगल 53 है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा 53। तो ये जो 2a1 सूडो फोर्स आया ना इसके दो कंपोनेंट कर लो 2a1 कोस 53 और 2a1 साइन 53। 2a1 कोस 53 कितना हो जाएगा 6a1/5 और 2a1 साइन 53 कितना हो जाएगा 8a1/5। और एक इस 2 kg ब्लॉक पे n1 नॉर्मल रिएक्शन आएगी बाय द वेज। और मैंने क्या मानना है कि ये 2 kg ब्लॉक डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेटेड है विद एक्सेलरेशन a2 विद रिस्पेक्ट टू ct या विद रिस्पेक्ट टू वेज। तो इस सूडो फोर्स के दो कंपोनेंट आ गए 6a1/5 और 8a1/5। तो n1 किसके बराबर होना चाहिए 12 प्लस 8a1/5 के बराबर। किसके बराबर 12 प्लस 8a1/5। तो पांचवी इक्वेशन ये होगी। और नेट फोर्स देखो इस 2 kg ब्लॉक पे विद रिस्पेक्ट टू वेज फ्रेम वो आएगा 16 माइनस 6a1/5 डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन यूज करते हुए ये क्या आएगा मास ऑफ 2 kg ब्लॉक इनटू में एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज और जो कि क्या माना था a2। ये इक्वेशन सिक्स्थ होगी। तो अब देखो फिफ्थ इक्वेशन n1 और a1 में है और फोर्थ इक्वेशन भी n1 और a1 में है। तो n1 और a1 दो अननोन है और दो इक्वेशन है फोर्थ और फिफ्थ, तो इनको मैं सोल्व कर सकता हूं। सोल्विंग फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन। तो ऐसा करने से a1 की वैल्यू कितनी आएगी 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और n1 की वैल्यू कितनी आएगी
13.792 न्यूटन। तो N1 और A1 की वैल्यूज मुझे मिल गई। तो इक्वेशन सिक्स में A1 की मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा इक्वेशन सिक्स में, तो A2 पता चल जाएगा। तो A2 की वैल्यू कितनी आएगी, A1 की ये वैल्यू मैं इक्वेशन सिक्स में पुट कर दूंगा, तो A2 की वैल्यू आती है 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। A1 पता चल गया, A2 पता चल गया, N1 पता चल गया, क्या बच गया N2। N2 कैसे पता चलेगा, इक्वेशन फर्स्ट में क्या पुट करना है, N1 की ये वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो N2 आ जाएगा। और ये N2 कितना आता है, N2 आता है 48.2752 न्यूटन, 48.2752 न्यूटन, ये आती है N2 की वैल्यू। और A3 जो कि एक्सेलरेशन किसका माना था मैंने नीचे की तरफ 1 kg ब्लॉक का, और वो 2A1 के बराबर आया था। तो A3 क्या हो जाएगा 2A1, तो इस A1 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आता है 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अब देखो मैंने क्या माना था कि ये 4 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद एक्सेलरेशन A1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, और A1 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, तो इसका मतलब जो मैंने माना ना वो बिल्कुल सही निकला। तो मतलब 4 kg वेज इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, कितने एक्सेलरेशन से A1, मतलब 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और मैंने क्या माना था, ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा, कितने एक्सेलरेशन से A2 से, और A2 की वैल्यू भी पॉजिटिव आई, और कितनी आई 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मतलब वास्तविकता में ये 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू चीटी या विद रिस्पेक्ट टू वेज बोल दो, वो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा कितने से 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मैंने क्या माना था 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ A3 एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, और A3 की वैल्यू आई 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव आई ना, तो इसका मतलब ये भी सच है, जो मैंने माना वो सही निकला। 1 kg ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। ये किसके विद रिस्पेक्ट टू है, वेज। ये 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइंड प्लेन 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू चीटी बोल दो या विद रिस्पेक्ट टू वेज है। और ये जो 4 kg वेज का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और ये 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर, वो नीचे की तरफ कितना है 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या निकालना बाकी है, क्या पूछा गया था इस न्यूमेरिकल में, इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। तो देखो 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा या विद रिस्पेक्ट टू वेज, देखो क्या क्या है, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन और 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। और ये सच भी है कि इस चीटी को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट हो रहा है, और कितने एक्सेलरेशन से 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये एंगल कितना है 53 डिग्री। तो इसका मैं दो कंपोनेंट कर लेता हूं, 7.327 कोस 53 और 7.327 साइन 53।
7.327 कोस 53 की वैल्यू कितनी आती है? 4.3962। और 7.327 साइन 53 की वैल्यू कितनी आती है? 5.8616। तो ये क्या है? डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू जीटी 2 kg ब्लॉक का, और कितना? 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 4 kg वेज इन वेक्टर फॉर्म, ये क्या आएगा? 4.3962 आई कैप माइनस 5.8616 जे कैप। रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और एक्सेलरेशन ऑफ 4 kg वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म वो कितना है? 1.12 आई कैप। तो यहाँ पे 1.12 आई कैप पुट कर दो। तो इसको सोल्व करते हुए एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना आता है? 5.516 आई कैप माइनस 5.8616 जे कैप। तो ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये कितना होगा? 1 kg ब्लॉक तो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है ना 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर। इसी 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर इन वेक्टर फॉर्म क्या लिखूंगा मैं? -2.24 जे कैप। सही तो है। और निकालना क्या था मैंने? एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक। मतलब 1 kg ब्लॉक के ऊपर एक दूसरी चींटी बैठी हुई है चिपक के, 1 kg ब्लॉक के ऊपर चिपक के। ये जो चींटी 1 kg ब्लॉक के ऊपर चिपक कर बैठी हुई है, इसको 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना नजर आएगा? मतलब 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू दिस 1 kg ब्लॉक वो कितना होगा? ये फाइंड आउट करना था। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक या रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ दिस 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक ये फाइंड आउट करना है। इसको क्या लिखूंगा मैं? रिलेटिव मोशन का यूज करते हुए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम ये निकल के आया था 5.516 आई कैप माइनस 5.8616 जे कैप और माइनस एक्सेलरेशन ऑफ 1 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम इन वेक्टर फॉर्म ये कितना है? -2.24 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म ये कितना आएगा? 5.516 आई कैप है और ये आएगा माइनस 3.6216 जे कैप। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यही पूछा गया था कि इस 2 kg ब्लॉक का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक इन वेक्टर फॉर्म क्या होगा? इतना होगा 5.516 आई कैप माइनस 3.6216 जे कैप। हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। देखो हकीकत में क्या हुआ है, मैंने यहाँ पे इस 2 kg ब्लॉक को जेंटली रखा था ऑन दी स्मूथ इंक्लाइंड ऑफ दिस 4 kg वेज। तो इस वेज का जो ये ऑब्जर्वर है या जो चीटी है इसको तो ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट कर रहा है फ्रॉम रेस्ट। कितने एक्सेलरेशन से? 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से।
और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 4 kg वैज है ना, ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये जो 1 kg ब्लॉक है वो नीचे की तरफ 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है। अब बात बची कि इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस 2 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा। एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड फ्रेम, ये इतना आया था 5.516 आई कैप माइनस 5.861 जे कैप। तो एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम क्या लिख सकता हूं वेक्टर फॉर्म में, 5.516 आई कैप माइनस 5.861 जे कैप। इसको आसान बनाने के लिए क्या लिखूंगा मैं, कुछ ऐसे 5.516 आई कैप और माइनस 5.8616 जे कैप। तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। और ये कितना आएगा, रूट 5.861 का स्क्वायर प्लस 5.516 का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करो और इसका स्क्वायर करो, इन दोनों को ऐड कर दो और ऐड करने के बाद में रूट कर दो, तो ये कितना आता है 8.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मान लो ये एंगल थीटा है, तो टेन थीटा कितना आएगा 5.8616 डिवाइडेड बाय 5.516। तो कैलकुलेटर का यूज करते हुए ये एंगल थीटा कितना आता है 46.7 डिग्री। तो मतलब इस ग्राउंड फ्रेम ऑब्जर्वर को कैसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो कुछ इस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को, और ये एंगल कितना 46.7 डिग्री, 46.7 डिग्री ये एंगल होगा। ठीक है, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने एक्सेलरेशन से 8.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से यहां से रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और इस स्ट्रेट लाइन पे चलता हुआ नजर आएगा ये 2 kg ब्लॉक इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को। यही 2 kg ब्लॉक इस चीटी को जो कि वेज के ऊपर आराम से बैठी हुई है उसको ऐसा लगेगा कि ये 2 kg ब्लॉक तो रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है और डाउन द इंक्लाइंड प्लेन एक्सेलरेट करेगा 7.327 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और ये वेज, इस वेज का मोशन इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को कैसा नजर आएगा, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि तो ये 4 kg वेज है ना, इस डायरेक्शन में रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है कितने एक्सेलरेशन से 1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और इसी ग्राउंड ऑब्जर्वर को इस 1 kg ब्लॉक का मोशन कैसा नजर आएगा, इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि ये 1 kg ब्लॉक रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है कितने एक्सेलरेशन से 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। और इस ग्राउंड ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि 1 kg ब्लॉक तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, डाउनवर्ड वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पे, और रेस्ट से एक्सेलरेट हुआ है, और कितने एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट होता रहेगा 2.24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से। ऐसा ग्राउंड ऑब्जर्वर को नजर आएगा। अगर 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू 1 kg ब्लॉक की बात की जाए तो वो कितना होगा 5.516 आई कैप माइनस 3.6216 जे कैप।